पार्टनर का मोबाइल नंबर और उसका नाम मिलाकर के ये शब्द लिख दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे उसके कुछ ही पलों में आएगा उनका फोन। क्यों हताश हो, क्यों निराश हो, तुम्हारे लव लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में जहां भी दिक्कत है, आज के आज ये करने से ठीक होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, किसी भी कंडीशन पे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हम आपकी मदद करते हैं। हम आपको सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। बड़े स्तर पर हम काम कर रहे हैं और आपको बड़ा बना रहे हैं। यद्यपि आपकी अपनी बॉडी में अलग अलग चीजों की ऊर्जा और एनर्जी समाहित होती है। जैसे आपका जो भी नाम है, आपके सेम नाम वाला व्यक्ति भी आपके बगल में बैठा हो और वही नाम पुकारा जाए तो आपको भी एहसास होता है। जब तक भले ही आपको पता है कि आपके नाम का कोई और है, उसे बुलाया जा रहा है, फिर भी आपका शरीर एक्टिव हो जाता है। यानी उस नाम की ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है। आपका अपना बॉडी ऑर्डर, आपका अपना नाम, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका सब कुछ अलग है और सब चीजें एक दूसरे से समाहित हैं। तंत्र मंत्र इत्यादि बहुत कुछ करने के लिए आपका पहना हुआ कपड़ा कहते हैं किसी को देना मत, वरना कुछ किया जा सकता है। आपके बॉडी ऑर्डर की कोई भी चीज से कभी कदार बड़े बड़े प्रयोग कर लिए जाया करते हैं। तो ऐसे ही आपका मोबाइल, उसका नंबर, फोटो, नाम, सब कुछ एक दूसरे के साथ समाहित है। आज हम कह रहे हैं अपने पार्टनर का नाम और नंबर के साथ ये शब्द लिख दो। जैसे ही आप ये करेंगे तत्काल प्रभाव से उनके मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक और अंतरात्मा में आपका वास होगा। ये है तो एक छोटा सा टोटका, है तो एक बड़ा सरल सा उपाय, लेकिन इसके करने मात्र से जीवन में बड़े सारे परिवर्तन आ जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति हर हाल में आपकी तरफ अग्रसर हो जाता है। आप चाहे न चाहे परिस्थितियां आपके पक्ष में आके खड़ी हो जाती हैं। आपके रोने और विवश होने के बजाय आपकी प्रसन्नता का योग बनता है। ये एक ऐसा संयोग है जो कुयोग को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। ये वो दीपक है, ये वो प्रकाश है जिससे हर हाल में अंधेरा छटता है। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान् देस्यति हसेस्यति पंकज श्री। साहब, वो पंकज रूपी कमल आपके हृदय में पुष्पित और पल्लवित और फलित हो जाता है और आपके जीवन में प्यार पनपता है। धन संपदा सुख नहीं देती। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। धन संपदा सुख नहीं देती, आवश्यकता की आपूर्ति करती है मात्र। आज आपको 1000 रुपए की जरूरत है, 1000 मिलने के बाद अगली बार 1500 की जरूरत पड़ेगी और ये बढ़ता रहेगा। सत्य मानिए, ये भूख कभी समाप्त नहीं होती। जिसके पास 100 करोड़, 1000 करोड़ और लाख करोड़ भी है ना, उनको भी और चाहिए। ये कभी समाप्त नहीं होती लालसा। जबकि सबको ये पता है कि धनानि भूमो वसवष्ट गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुभोगक्षति जीवे का। सबको मालूम है ऊपर कुछ नहीं जाता, सब यही रह जाता है। फिर भी सबको बहुत कुछ चाहिए, पर एक चीज है जो ऊपर जाती है, एक चीज है जो जन्म जन्मांतर तक कंटिन्यू होती है। वो क्या? वो प्यार है, जन्म जन्मांतर तक मिलने वाला। श्लोक भी यही कहता है। जहां पर हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ यही रह जाता, वही लास्ट में क्या कह रहे हैं? धर्मानुभोग क्षति जीवयेका। वो आत्मा, वो धर्म, वो प्रेम साथ लेकर जाता है। वो शाश्वत प्रेम को अपने साथ लेकर जाता है, नश्वर शरीर को छोड़कर। प्रेम जन्म जन्मांतर का बंधन है, ये बताने की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखा रहा, मैं तो सिर्फ उस उपाय की महिमा का वर्णन कर रहा हूं जो तुम आज करने वाले हो। आज हम कह रहे हैं कि नाम में बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारी एनर्जी है, जिसके नाम से तुम बंधने वाले हो, जिसके नाम से तुम एक होने वाले हो, जिसके उस मोबाइल नंबर को देखकर तुम प्रसन्न हो जाते हो, जिसके उस नंबर से एक कॉल आ जाए तो तुम आंतरिक रूप से आनंदित हो जाते हो।
वो सारा का सारा संयोग कहीं ना कहीं आपके साथ बंधने का काम करता है। आज जैसे ही ये उपाय करोगे, आप यकीन मानिए कि वो मेहंदी का रंग फीका पड़ जाएगा इसके आगे, हल्दी की वो चमक इसके आगे फीकी होगी। आज का ये उपाय अपने आप में सर्वोच्च स्थिति में काम करता है। पहले आदिकाल में ऐसा खड़िया से या चौक से या कोयले इत्यादि से किया जाया करता था। लोग पत्थरों पर, आज भी अगर आप कहीं बहुत पौराणिक बिल्डिंगों में जाएं, बहुत आदिकाल की चीजों में जाएं, तो आप देखेंगे वहां कुछ लिखा पढ़ा मिलता है। केवल उतना ही नहीं जो हम और आप जाकर के लिख के आए हैं, कुछ ऐसा भी लिखा पढ़ा मिलता है जो आदिकाल में ही लिखा गया था। शिल्पकारी के माध्यम से बहुत मेहनत कस काम था, उसके बावजूद लोग लिख करके गए हैं। कोई तो कारण होगा वहां लिखने का, कोई तो रीजन होगा वहां लिखने का कि कुछ भी जहां पर, जिस स्तर पर, जिस आकार पर आप लिखते हो, उसकी वैसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। समझने की कोशिश करिएगा। हमारे अध्यात्म में इसका बहुत बड़ा बल है। जब कागज पे लिखो तो कुछ और, बॉडी पर लिखो तो कुछ और, इंसान पर लिखो तो और, धातु पर लिखो तो और, भोजपत्र पर लिखो तो और, अग्नि पर लिखो तो और, जमीन पर लिखो तो कुछ और, आसमान में हवा में लिखो कुछ और। हमारे तंत्र में, मंत्र में, पूजा में, अनुष्ठान में, यज्ञ में, दुनिया भर की चीजों में इसका बड़ा महत्व है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई हल्की चीज नहीं है। ये इतना बड़ा तिलिस्म है, ये इतना बड़ा चक्र है जिसको पूरी तरह से समझने के लिए सैकड़ों साल कम लग जाए। लेकिन मैं तो तुम्हें बड़ी छोटी सी बात आज बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं उनके मोबाइल नंबर और उनके नाम के साथ ये शब्द लिखना है मात्र। कहां लिखना है, किस प्रकार लिखना है और कब लिखना है, बस वो विधि तुम्हें बताने की बात बाकी रहती है। बाकी इसकी महिमा मंडन तुम इतना समझ लो कि अगर तुमने इसे पूरी श्रद्धा विश्वास से किया तो इसके बराबर शक्ति विश्व में किसी दूसरी चीज में नहीं। तुम वो सब संयोजित कर रहे हो इसमें, तुम वो सब कुछ इसमें कूट कर भर रहे हो जिससे तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। तो वे सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं कि मोबाइल नंबर, उनके नाम के साथ ये शब्द लिखने से आपका परिवार, घर, आपका प्यार, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका प्राण, आपकी जान, आपकी जीत, सब दुनिया की बातें, सब बच सकता है, सब ठीक हो सकता है। तो चलो धीरे से, सीधे से जान लेते हैं उस उपाय को और जल्दी से कर लेते हैं इस उपाय को। आज आपको बहुत तल्लीनता से ये काम करना है। आपको छोटा सा एक सूती कपड़ा लेना है। इस कपड़े को आपको गाय के दूध या गौमूत्र से धुलकर साफ करना है। वैसे तो सही तरीका, जो वास्तविक तरीका है, वो ये शॉर्टकट तरीका, और इसका थोड़ा रियल तरीके पे आपको लेके जाता हूं। गौमूत्र, गौ गोबर, गाय का घी, थोड़ा सा शहद और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, थोड़ा शहद के साथ अष्टगंध या कोई भी ऐसी टीका लगाने वाली चीज, उसको इसमें मिक्स करके उसके साथ धुलें और सिर्फ निचोड़कर हल्का साफ करके इसको सुखा लें। ये कपड़ा रेडी है। अब इस कपड़े पर आपको बहुत छोटा छोटा ऊपर नंबर लिखना है। नंबर इस तरीके से लिखिएगा कि सिर्फ आप समझ पाए। कभी ये कागज कोई देखे तो नंबर पढ़ने में नहीं आना चाहिए, तो बहुत मतलब ऐसी लैंग्वेज में लिखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपको पता चले। इस नंबर के साथ साथ ठीक उसके नीचे उनका पूरा नाम लिखना है। फिर अगेन आपको कह रहा हूं वैसी भाषा में जो सिर्फ आप पढ़ सके। उसके ठीक नीचे आपको लिखना है अमल, अमल नम। क्या लिखना है? अमल न और म, अमल नम, बस इतना सा लिख देना है। इसको कागज को फोल्ड करके आप अपने साथ रख सकते हो या मोबाइल के बैक में लगा के रख सकते हो, ताकि तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छी तरीके से रह सके। इस कार्य को जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, ये काम कोशिश करिएगा अर्धरात्रि में करने की, कोशिश करिएगा तारों की छाव में करने की, कोशिश करिएगा थोड़ा जब रति का टाइम होता है, जब आनंद आमोद प्रमोद का टाइम होता है, उस टाइम पर करेंगे तो बहुत ज्यादा फल देता है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, सब ठीक होने वाला है तुम्हारा। अपना बहुत ख्याल रखो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना ध्यान रखो, है ना। इसे सबको ठीक करिए, अच्छे बनने की कोशिश करिए। मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा। ओम नमः शिवाय।